अहमद अजीम अलवी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, फिर एक्सपायर होंगे, वो चीज़ अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो सस्ती बिजली बनाने के ज़राए हैं, जिसमें विंड है, जिसमें सोलर है, जिसमें थर का कोयला है, ये इन सारे रिसोर्सेज से हमारी हुकूमत, हमारे जो बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं, ये तमाम लोग क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अरबाब। वालेकुम सलाम। अरबाब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप अपनी रिपोर्ट में देखें, आपने ये रिपोर्ट अभी आपने दिखाई, अच्छा होता बताते कितनी गवर्नमेंट में ये किससे क्या मुआहदे किए गए। आईपीपी से तो बहुत सारे मुआहदे किए गए। वक्त के साथ साथ फ्यूल के रेट भी चेंज हुए, वक्त के साथ साथ हम नेचुरल गैस से आरएलएनजी पे भी चले गए, सब चीजें होती चली गई। हमें मुझे जो फुकदान नजर आता है वो पाकिस्तान की ओनरशिप का नजर आता है इन सब मुआहदों में। बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी को इजाजत मिल गई कि जी बस आपने करना है। दूसरी साइड से तो शायद कंसल्टेंट्स और वकला थे। लगता ये नहीं है कि इन मुआहदों को देखने के बाद कि पाकिस्तान की तरफ से कोई समझदार लोगों को भी बिठाया गया। हालांकि हमारे यहाँ पावर डिवीजन भी है, प्लानिंग डिवीजन भी है, सारे हैं। इन लोगों का काम यही होता है कि आगे आने वाले 20-25 साल के मामलात को, होने वाले वाकयात को मद्देनजर रखें। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आप हर चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें दुनिया के हालात को, दुनिया के सियासत को देखते हुए आप अपने सेफ और सेफ्टी रखते हैं। अब मुल्क कौम और मुल्क के लोगों के लिए किसने नहीं रखी, ये एक अलग कहानी है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सॉवरन कंट्री का मुआहदा है, ये ऐसे कैंसिल भी नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि कैंसिल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो अब बात यह है कि जो अहमद साहब चलें, ये जो अहमद साहब में जो माजी में जो हो चुका, चलें हो चुका, अगर हम आगे देखें इसका वे आउट क्या है। अगर हम किसी एक कंपनी को टेस्ट केस के तौर पे के इलेक्ट्रिक को ले लें, जो कराची की कंपनी है, इन्होंने इंपोर्टेड कोल के बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए। यहाँ थर का कोयला कितनी बड़ी मिकदार में मौजूद है। अगर ये इसको इस्तेमाल किया जाता या अभी भी इस्तेमाल किया जाए, कितना फ़र्क पड़ सकता है इसके टैरिफ रेट पर, इसकी कीमत पर? बिल्कुल इनको इसमें कुछ करना चाहिए कि जनाब आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। हमें तो वैसे भी इंपोर्ट को किसी तरह भी कम से कम करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके कुछ फुटिंग्स हों। आपकी 70% यूथ है वो कहाँ जाएगी? तो के इलेक्ट्रिक हो गए और भी जो काफी डिस्पोज हो गए, उनको हमें जो जनरेशन आ रही है उनके पास, हमें उनको करना चाहिए कि आप सस्ती से सस्ती जनरेशन बनाएं। मैं ये चाहता था कि इस रिपोर्ट में आप ये भी बताएं कि जिन डैमों पे काम हो रहा था वो डैम की क्या रफ्तार है, कब तक के हमारे पास हाइड्रल आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी करने में एक सस्ती बिजली है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उन डैमों पे, उनसे अगर मिल जाएगी तो एवरेज आउट हो जाएगी। दूसरी बात, कैपेसिटी पेमेंट जो मैं मानते हैं, लेकिन जितना ज्यादा इस्तेमाल होंगे यूनिट, उतना आपके जो मीन है, जो आप डिवाइड करेंगे कैपेसिटी पेमेंट को यूटिलाइज यूनिट से, तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट पर यूनिट भी आपको कम पड़ेगी। उसके लिए जो भी इदारे हैं उनको चाहिए कि इंडस्ट्री को पूछ लें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान में इंडस्ट्री पे है। हमें सियासत को अलग रखना चाहिए मुल्क के फायदे से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।